भारत को अस्थायी सदस्यता वीटो के साथ भारत को अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिल गया है। वह भी वीटो के साथ। इससे पाकिस्तान तो कष्टमय था ही, चाइना को तो अब कोई, और चाइना ने अपना आपा खो बैठा और भारत को धमकी दे दिया कि हम भारत पर हमला करेंगे। इस पर भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा, इस पर भारत में जो अमेरिका का राजदूत है, कहा अमेरिका और भारत एक अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका और भारत शुरू से ही एक दूसरे देशों का सीमा का सम्मान करती है, शुरू से ही। और उन्होंने यहाँ भी कहा, आज से नहीं, शुरू से ही मैक-मोहन लाइन का सम्मान हमने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है, और वह उसका सम्मान करना चाहिए। मैक-मोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। भारत और चाइना के बीच में मैक-मोहन लाइन है। मैक-मोहन लाइन, चाइना तो किसी भी देश का सीमा को नहीं मानता, वह तो उठाते रहता है, उसका यहाँ उसको तोड़ते रहता है, वह घिसकाते रहता है। वह दिन में होता है, रात में होता है। आप इसका सम्मान होना चाहिए इस पर। और अमेरिका के राजदूत भारत में जो हैं, उन्होंने यहाँ कहा, चाइना को धमकी देते हुए आज तक के इतिहास में विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के, अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के घर में विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उसके आवास में नहीं जा सका है। और पहली बार जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने आवास ले गए। यह चाइना को देखना चाहिए। दोस्ती कितनी गहरी है अमेरिका और भारत का, यह समझना चाहिए चाइना को। अमेरिका के जो राजदूत ने चाइना को जिस प्रकार से समझा दिया, वह तो चाइना अपने चतुर है, क्योंकि वह धमकी देकर भी तो काम चला लेगा, धमकी देकर के भी काम चला लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हम भारत से अब युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। जब चाइना ताइवान को धमकी देते देते 1000 बार युद्धाभ्यास करते करते 900 उसका अटैक बमवर्षक विमान हमला युद्धाभ्यास किया और ताइवान पर हमला नहीं कर सका। ताइवान पर हमला नहीं कर सका। ताइवान ने कहा था जो धमकी दे रहा है चाइना,
उसका जो सबसे अधिक प्रिय क्षेत्र है, जो वह रूस के अंदर में है। उस समय में बहुत दिन पहले चाइना और रूस में हमला हुआ था, एक क्षेत्र लेकर के, और उसको हमला हुआ तो युद्ध हुआ, तो रूस ने उस वक्त वह पूरा क्षेत्र को अपने में कैप्चर कर लिया चाइना का। वह आज भी रूस के पास में है। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा अगर चाइना को इतना ताकत है तो रूस से हमला कर दे, रूस से वो अपना क्षेत्र वापस कर ले, तब तो दुनिया मानेगी। तो चाइना ताइवान पर हमला नहीं कर सकता है। हाँ, फिलीपींस को नौ डुबाने में लगा हुआ था, लेकिन वह डुबा नहीं सका, क्योंकि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ कुछ और हथियार भी दे दिया है, और कहा कि तुमको जितना जरूरत होगा उससे ज़्यादा दिया जाएगा। तो अब उससे कैसे लड़ेगा? फिलीपींस से भी नहीं लड़ता है, ताइवान से भी नहीं लड़ता है, तो भारत से कैसे लड़ेगा? और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने पहले ही भारत को ड्रोन 30-31 ड्रोन दे चुके हैं, और अभी और हथियार मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से पहले अपील कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री से अपने नाजुक की स्थिति को देखें। आज पूरे विश्व में ये पाकिस्तान समेत सभी, सऊदी अरब हो या ईरान हो कि तुर्की हो कि ईरान हो कि सीरिया हो, सभी इजराइल पर हमला करने में लगे हुए हैं। इजराइल के साथ भारत भी है, और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में, लेकिन भारत के साथ कौन है? तो इसलिए अपने नाजुक स्थिति को देखते हुए हमने पहले कहा था भारत से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील, आज भी अपील है कि आप भारत को F-35 52 F बमवर्षक विमान, 21 F बमवर्षक विमान, 16 F बमवर्षक विमान भारत को तत्काल उपलब्ध करावें। यह अमेरिका के हित के लिए है, ये भारत के हित के लिए है। भारत को हर हाल में अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का विमान 52 बमवर्षक, 35 F बमवर्षक, 21 बमवर्षक और 16 F बमवर्षक खरीदना तत्काल जरूरत है, क्योंकि चाइना को समझाने की, पाकिस्तान और चाइना को समझाया नहीं जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। अगर आप किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान को और चाइना को नहीं समझ रही, कोई पागल आदमी आ जाए तो उसे आप उससे नहीं समझा सकते हैं। उसे तो चाइना को जब तक कितना भी दोस्ती किया, कितना भी भारत रहा, लेकिन जब हमारे सैनिकों ने गलवान में उसे सैकड़ों सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया, तो अब चाइना को डर हो गया कि हम आगे बढ़ेंगे डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो तब वह पीछे हटा सो गया। अब वह आगे युद्ध नहीं लड़ेगा। यह समझना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, भारत के प्रधानमंत्री को,
जो हमारा डिफेंस इतना मजबूत होना चाहिए अमेरिका के बराबर, वह तब तक भारत का डिफेंस मजबूत नहीं हो सकता है जब तक अमेरिका हमें 52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक, 16 F बम वर्षक और 21 बम वर्षक नहीं देता है। हमें वह खरीदना अति आवश्यक है। हम राफेल खरीदे नॉट सफिशिएंट। तो भारत की सुरक्षा को मजबूत करना, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आज भारत सुरक्षित है, मजबूत है। आज इजराइल को हम भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए आज मजबूत है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए भारत के डिफेंस को 35 F बम वर्षक, 52 बम वर्षक और 21 बम वर्षक आपको तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए भारत को, जिससे भारत और अमेरिका का सुरक्षा मजबूत होगा। तब आपको तालिबान से नहीं भागेंगे, तब आप दक्षिण चीन सागर से नहीं भागेंगे, हिंद महासागर में चाइना आंख नहीं दिखाएगा। तब क्योंकि हम उसी की भाषा में ऐसा जवाब देंगे जो उसे फिर युद्ध का नाम नहीं लेगा। थैंक्स।